कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से जो हमेशा साथ रहते हैं और शरारतों में लगे रहते हैं। इनमें से एक लड़के का नाम है एलेक्स, जो इस फिल्म का मुख्य किरदार भी है। ये तीनों दोस्त मिलकर किसी भी अमीर घर में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। कोई साधारण घर नहीं, बल्कि ऐसा घर जहां सुरक्षा इतनी सख्त है कि आम चोर तो पास भी न जाए। लेकिन एलेक्स को इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती, क्योंकि उसके पास उस घर की चाबी है। ये चाबी उसे उसके पापा की वजह से मिली है, जो सिक्योरिटी सर्विसेज में काम करते हैं। एलेक्स सोचता है, जब चाबी है तो डर कैसा। फिर ये तीनों दोस्त चोरी करके कुछ कीमती सामान लेकर वापस आते हैं। लेकिन जब वो चीजें बेचने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन सामानों की कीमत पीनट्स जैसी है। सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि सब चोरी का माल है और इनके चेहरे लटक जाते हैं। तभी एलेक्स का दोस्त कहता है, भाई लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और जबरदस्त प्लान है। वो उन्हें एक ऐसे घर के बारे में बताता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता है और उसकी बातों में ऐसा कॉन्फिडेंस होता है जैसे चोरी नहीं, पार्क में टहलने जा रहे हों। वो बताता है कि उस बूढ़े आदमी के पास $3 लाख छिपे हुए हैं। वो कहता है, अगर ये पैसा हाथ लग गया तो हमारी जिंदगी पलट जाएगी। लेकिन एलेक्स मना कर देता है। वो थका हुआ महसूस करता है और कहता है, यार, क्या हम ये चोरी वोरी का धंधा छोड़कर कुछ और नहीं कर सकते। दोस्तों की बातचीत यहीं रुक जाती है। लेकिन जैसे ही एलेक्स घर पहुंचता है, उसे अपनी फीमेल फ्रेंड रॉकी का मैसेज आता है। वो लिखती है कि उसकी छोटी बहन है और वो उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। ये मैसेज पढ़कर साफ लग रहा था कि रॉकी चाहती है कि एलेक्स प्लान में शामिल हो जाए, और जैसा होना था, एलेक्स फिर मान ही जाता है। अब तीनों मिलकर उस बूढ़े आदमी के घर को टारगेट बना लेते हैं। सबसे पहले वो घर की निगरानी करते हैं कि कब लाइट जलती है, कब बुझती है, कोई आता जाता है या नहीं। उन्हें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी अंधा है। वो अपनी आंखें आर्मी के एक मिशन में खो चुका है। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। घर के बाहर एक बड़ा डरावना कुत्ता भी था, जो किसी भी चोर को देखकर मिर्ची जैसा लाल हो जाए। लेकिन एलेक्स के पास चाबी थी, तो वो सब निडर होकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो किसी तरह कुत्ते को सुला देते हैं, फिर अलार्म सिस्टम बंद करते हैं और बड़े मजे से मेन डोर पर पहुंचते हैं, सोचते हुए कि अब तो एंट्री मिल गई। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे पर कई ताले लगे थे और एलेक्स के पास सिर्फ एक चाबी थी। रॉकी कहती है, रुको, सब्र रखो, मैं खिड़की से अंदर जाती हूँ। वो खिड़की तोड़कर अंदर जाती है और बाकियों को भी अंदर आने देती है। अंदर पहुँचते ही एलेक्स का दोस्त चुपके से बूढ़े आदमी के कमरे में जाता है, ताकि उसे बेहोश करके आराम से चोरी की जा सके। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है, बूढ़ा आदमी उठ जाता है। वो डर जाता है कि कहीं बूढ़े को उसकी मौजूदगी का पता न चल जाए। लेकिन बूढ़ा आदमी तो अंधा था, वो तो सिर्फ टीवी बंद करने उठा था। एलेक्स का दोस्त अपना काम पूरा करता है, कमरे में नींद की गैस छोड़कर बाहर आ जाता है। तीनों फिर एक कमरे का ताला देखते हैं। उन्हें पूरा शक होता है कि $300 लाख उसी कमरे में है। लेकिन ताला इतना मजबूत था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एलेक्स का दोस्त अचानक बंदूक निकाल लेता है। बाकी दोनों हैरान, अरे भाई, चोरी करने आए हैं या युद्ध छेड़ने? एलेक्स गुस्से में बोलता है कि हथियार लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन उसका दोस्त ताला तोड़ने के लिए गोली चला देता है। जैसे ही गोली चलती है, वो बूढ़ा आदमी भी पहुंच जाता है, जिसके बारे में ये समझ रहे थे कि वो बेसुध सो रहा होगा। बंदूक की आवाज पर कौन नहीं जागेगा। अब कहानी में टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और गुस्से में पूछता है, कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे घुस आए? एलेक्स का दोस्त घबरा कर बोलता है, माफ कीजिए, गलती हो गई, मेरा इरादा अंदर आने का नहीं था, मैं बस गलत घर में आ गया था, अब जा रहा हूँ। जैसे कोई बच्चा पापा के सामने पकड़ा जाए, वैसे डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन बूढ़ा आदमी चीखता है, रुको, कहाँ जा रहे हो? एक बार बता तो सही। उसी पल माहौल और भी डरावना हो जाता है। एलेक्स का दोस्त कांपते हुए बंदूक उठाता है और कहता है, पास मत आना, वरना गोली मार दूंगा। वो एक चेतावनी वाली गोली चलाता है, मारने के लिए नहीं, बस डराने के लिए। लेकिन इससे उल्टा असर होता है। गोली की आवाज के साथ ही बूढ़ा आदमी बिजली जैसी स्पीड से उस लड़के तक पहुंच जाता है। वो उसका गला पकड़कर दबाने लगता है और गरजते हुए पूछता है, सच बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? यही पता चलता है कि बूढ़ा आदमी भले ही अंधा है, लेकिन ताकत और गुस्से में पूरी फौज लगता है। लड़का दम घुटने से कांपते हुए कहता है, नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला आया हूँ, छोड़ दो, वादा करता हूँ फिर कभी नहीं आऊंगा। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड उसे घूरता है, फिर अचानक उसे छोड़ देता है। लड़का गहरी सांस लेकर जैसे बच जाने का भरोसा करता है, लेकिन उसे क्या पता, यही उसकी आखिरी सांस थी। अचानक बूढ़ा आदमी उसी लड़के की बंदूक उठाता है और धाएं वो उसे मार देता है। रॉकी पास में खड़ी सब कुछ देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। उसे डर था कि अगर बूढ़े को उसकी आहट भी लगी तो अगली लाश वही होगी। उधर एलेक्स गोली की आवाज सुनकर वापस अंदर आ जाता है। अंदर
अंदर पहुंचते ही वो उसी बूढ़े आदमी को देखता है। तुरंत किनारे हटकर एक कोने में छिप जाता है। तभी उसके फोन पर रॉकी का मैसेज आता है, उसने हमारे दोस्त को मार दिया। ये पढ़कर एलेक्स का दिल धक धक करने लगता है। वो फुसफुसाकर पूछता है, तुम कहाँ हो? मैं भी घर के अंदर हूँ। रॉकी जवाब देती है, मैं एक छोटे से छुपे हुए कमरे में हूँ, यहाँ एक सेफ भी है। बूढ़ा आदमी भी वहीं पहुंच जाता है। वो दीवार में लगे कोड वाले सेफ को खोलता है और अंदर रखे पैसों को चेक करता है। कोड होता है 2978, जिसे रॉकी ध्यान से नोट कर लेती है। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। अब एलेक्स भी छिपते छुपाते वहीं पहुंचता है और दोनों सेफ खोल लेते हैं। अंदर उन्हें सिर्फ $1 लाख मिलते हैं। 3 लाख की उम्मीद थी, लेकिन 1 लाख भी कम नहीं थे। दोनों पैसे उठाकर निकलने लगते हैं, लेकिन उसी समय बूढ़ा आदमी वापस आ जाता है अपने मारे गए शिकार की लाश उठाने, और तभी उसे एलेक्स के पैरों की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बंदूक उठा लेता है और एलेक्स रॉकी दोनों की सांसें वहीं रुक जाती हैं। दोनों इतने चुप हो जाते हैं कि जैसे खुद हवा भी उनकी तरफ से ना बहे। यही वजह है कि फिल्म का नाम डोंट ब्रीथ रखा गया है, क्योंकि एक सांस भी मौत बन सकती है। कुछ क्षण बाद बूढ़ा आदमी सोचता है कि शायद उसकी सुनने की शक्ति ने गलत संकेत दिया। वो फिर अपनी लाश उठाने में लग जाता है। जैसे ही मौका मिलता है, एलेक्स और रॉकी वहां से चुपचाप निकलकर नीचे के बेसमेंट की तरफ जाते हैं ताकि किसी और रास्ते से भाग सके। इस दौरान बूढ़ा आदमी ऊपर की मंजिल पर घूमता रहता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि घर में कोई और भी घुसा हुआ है, और जब उसे सेफ में कमी दिखती है तो वो और भी डरावना हो जाता है। बेसमेंट में एलेक्स और रॉकी को एक और बड़ा झटका लगता है। वहां उन्हें एक महिला मिलती है जिसे बूढ़े आदमी ने जंजीरों में बांध रखा था। दोनों हैरान होकर उससे पूछते हैं, आप यहाँ क्यों बंधी हुई हैं? वो महिला उन्हें एक अखबार की कटिंग दिखाती है जिस पर एक चौंका देने वाली खबर छपी होती है। असल कहानी अब और भी डरावनी हो जाती है। असल में कई साल पहले उस बूढ़े आदमी की बेटी एक कार हादसे में मारी गई थी, और वो हादसा जिस महिला से हुआ था वही औरत आज तक उसके बेसमेंट में कैद रखी गई थी। हाँ, वही औरत जिसे एलेक्स और रॉकी ने नीचे देखा था। एलेक्स और रॉकी उसे आजाद कराते हैं और बाहर ले जाने ही वाले होते हैं कि अचानक दरवाजा खुलता है और बूढ़ा आदमी सामने खड़ा होता है। वो बिना कुछ बोले उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। भागम भाग में उसकी एक गोली उसी बेचारी औरत को लग जाती है जो इतने सालों से कैद थी और अब आजादी की पहली हवा भी नहीं ले पाई। जब बूढ़े को एहसास होता है कि उसने गलत इंसान को मार दिया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा दिखती है। शायद 2 बातें उसके दिमाग में चल रही थीं। या तो उसे लगता था कि अब उस औरत को काफी सजा मिल चुकी थी, या वो उसे धीरे धीरे यातना देकर खत्म करना चाहता था। लेकिन जो भी वजह हो, अब कहानी और खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। एलेक्स और रॉकी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी उनके हर प्लान को फेल कर देता है। वो पूरे घर की बिजली बंद कर देता है। पूरी अंधेरी में दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ये अंधेरा उस बूढ़े आदमी की सबसे बड़ी ताकत था, क्योंकि वो अपने घर के हर कोने से वाकिफ था, जबकि एलेक्स और रॉकी तो बस अंधेरे में टटोल रहे थे। बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर उन्हें ढूंढ रहा था। रॉकी अंधेरे में गलती से उसी के पास पहुंच जाती है। तभी एलेक्स तेज आवाज में कहता है, रॉकी। आवाज सुनकर बूढ़ा उसी दिशा में गोली चलाता है। एलेक्स ने अपनी जान दांव पर लगाकर रॉकी को बचा लिया। अब दोनों फिर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान बूढ़ा आदमी एलेक्स को ढूंढ ही लेता है। एलेक्स एक बड़ी सी अलमारी के पीछे छिपा होता है। बूढ़ा उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। एलेक्स पूरी ताकत से वही अलमारी उस पर गिरा देता है और भागता है। दोनों किसी तरह बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचते हैं, लेकिन सामने वही बड़ा डरावना कुत्ता बैठा होता है। डरे हुए वे ऊपर की मंजिल की तरफ भागते हैं, पर बूढ़ा आदमी फिर वहां भी पहुंच जाता है, हाथ में बंदूक और चेहरे पर खतरनाक गुस्सा लिए। कमरे में एक एग्जिट थी, लेकिन तभी कुत्ता एलेक्स पर झपटता है। एलेक्स खिड़की की तरफ गिरता है और नीचे वाले कमरे के स्काईलाइट पर जा गिरता है। कांच टूटने की आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि लड़का वहीं है। वो स्काईलाइट पर गोलियां चलाता है और कांच टूटते टूटते एलेक्स नीचे गिर जाता है। अब तो एलेक्स बूढ़े आदमी के बिल्कुल सामने था, और ये मौका मिलते ही बूढ़ा आदमी बिना झिझक उसके सीने में बागवानी वाला तेज औजार घोंपकर उसे मार देता है। अब सिर्फ रॉकी बचती है। वो एक वेंट से निकलकर किसी दूसरी जगह पहुंचती है। बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है। इंसानियत नाम की कोई चीज उसमें नहीं दिखती। वो बेरहमी से घसीटता और मारता है। रॉकी फिर से बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो खुद को वहीं बंधा हुआ पाती है जहां वो पहली औरत कैद थी, उसी तरह रस्सियों में जकड़ी हुई। बूढ़ा आदमी ठंडे चेहरे के साथ कहता है, मुझे अपनी बेटी बहुत याद आती थी। ये औरत मेरी बेटी को जन्म देने वाली थी, पर तुम लोगों की वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। अब उसकी जगह तुम लोगी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। उसकी बात सुनकर रॉकी की रूह कांप जाती है।
रॉकी बुरी तरह घबराई हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगता है। एलेक्स जिंदा था। असल में जब बूढ़ा आदमी उसे बड़ी कैंची जैसी चीज से मार रहा था तो एलेक्स ने चतुराई से अपने मर चुके दोस्त का शरीर अपने ऊपर खींच लिया था। बूढ़े को लगा उसने एलेक्स को ही खत्म कर दिया है, लेकिन एलेक्स ने मौत को एक बार फिर चकमा दे दिया। एलेक्स अचानक एक बड़े हथौड़े के साथ प्रकट होता है और जोर से बूढ़े पर हमला करता है। वह उसके हाथ बांध देता है और रॉकी को लेकर ऊपर की तरफ भागता है। दोनों अब आखिरकार बच निकलने ही वाले थे, लेकिन ये कहानी इतनी आसान कैसे हो सकती है। जैसे ही वे बाहर जाने लगते हैं, बूढ़ा फिर से आजाद हो जाता है और पीछे पीछे आ जाता है। भागते भागते वह गोली चलाता है और इस बार एलेक्स सच में गिर जाता है। रॉकी की आंखों में डर और दर्द दोनों भर जाते हैं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सकती। उसे आगे बढ़ना ही था। रॉकी किसी तरह दरवाजा खोल लेती है। बाहर सुबह की रोशनी थी और वह पूरी ताकत से सड़क की ओर भागती है। उसके पास वो $1,00,000 भी थे, वही पैसे जो वह सिर्फ अपनी छोटी बहन की अच्छी जिंदगी बनाने के लिए चाहती थी। लेकिन तभी बूढ़े का खतरनाक कुत्ता पीछे लग जाता है। रॉकी हिम्मत दिखाते हुए उसे एक कार के ट्रंक में बंद कर देती है। वह जान बचाकर आगे भागती है और जैसे ही लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, वही बूढ़ा आदमी अचानक फिर सामने आ जाता है। वह रॉकी को पकड़ लेता है और गाड़ी में डालकर ले जाने लगता है। पर रॉकी भी कम चालाक नहीं थी। उसे एक तेज दिमाग वाला आइडिया आता है। क्यों ना उस घर के सारे अलार्म ऑन कर दूं? अगर सारे अलार्म बजेंगे तो हर तरफ शोर गूंजेगा और बूढ़ा आदमी नहीं समझ पाएगा कि असली आवाज कहां से आ रही है। वह यही करती है। अब पूरा इलाका शोर से भर जाता है। बूढ़ा आदमी परेशान होकर इधर उधर दौड़ता है और इसी अफरा तफरी में रॉकी मौका पाकर उसे घायल करती है और वहां से भागकर अपनी जान बचा लेती है। और इस बार वह पैसे भी नहीं छोड़ती। रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए किसी और शहर की ओर जा रही होती है। उसके चेहरे पर पहली बार शांति और उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन टीवी पर न्यूज देखकर उसका दिल एक बार फिर रुक जाता है। समाचार में उसी बूढ़े आदमी का घर दिखाया जा रहा होता है। रिपोर्टर बता रहा होता है, रात में 2 चोर घर में घुसे, बूढ़े आदमी को गंभीर चोटें आईं, लेकिन वह अब होश में आ चुका है। न्यूज में बूढ़ा आदमी भी बोलता है, हाँ 2 मर्द चोर आए थे, पर मैंने दोनों को मार दिया और मेरे घर से कुछ नहीं चुराया गया। ये सुनकर रॉकी समझ जाती है कि बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने ये क्यों किया? क्योंकि अगर वह सच बताता तो पुलिस सीधे रॉकी तक पहुंच जाती और रॉकी गिरफ्त में आती तो सच बोलकर पूरा राज खोल देती कि वह आदमी असल में किस तरह की भयानक हरकतें कर रहा था। इसलिए बूढ़े ने सच छुपा लिया। वह अपनी बदला लेने वाली कहानी आगे बढ़ाता रहा और रॉकी बचकर निकल गई, लेकिन दिल में यह डर हमेशा के लिए रह गया कि वह आदमी अब भी जिंदा है। फिल्म इसी सिहरन भरे पल पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।